Hello students, in this lecture I will discuss the continuity of function for all real numbers. आप लोग जानते हो रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी इनफाइनाइट पॉइंट्स पर चेक करना पॉसिबल नहीं है। तब फिर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी कहां पर चेक करोगे? इसके लिए मैं आपको गिनती के 5 पॉइंट बता रहा हूं और इन 5 पॉइंट को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करोगे। तो पहला पॉइंट यहां पर है, कुछ फंक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं एंड दीज फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एवरीवेयर कंटिन्यूअस मींस इन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। आप लोग देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है दैट इज f(x) = k। जितने भी फंक्शंस हैं इन सब के ग्राफ आपको आने चाहिए। मैंने इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाए हैं, ग्राफ्स ऑफ द रियल फंक्शंस। अगर आपको नहीं आते तो आप वहां से देख सकते हो। तो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन f(x) = k where k is the constant. It may be 1 2 3 5 pi whatever। तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। दूसरा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज f(x) = x। ये फंक्शन भी सारे रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस होता है। तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के आप लोग जानते हो, छोटी क्लास से पढ़ के आए हो। जो जनरल फॉर्म है वो an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, an-2 x to the power n-2 and so on a1x plus a0। ये पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं x के, x मींस वेरिएबल, वो सभी के सभी एक्सपोनेंट जो है, जो सभी पावर्स हैं, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आ जाता है तो वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है सारे रियल नंबर्स के लिए। चौथा फंक्शन f(x) = mod x। दिस इज द मॉडुलस फंक्शन, और ये मॉडुलस फंक्शन भी सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होता है। और पांचवा फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में दो तरह के मैं आपको बताऊंगा, एक f(x) = e⁻x एंड f(x) = a⁻x। यहां पर e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है और यहां पर a कोई भी बेस है, पर वैलिड बेस है। इट मींस जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों फंक्शन भी जो होते हैं वो सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होते हैं, यानी इनकी कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और छठवें नंबर पर आपके सामने लिखे हुए हैं sin x फंक्शन एंड cos x फंक्शन। और sin x और cos x के ग्राफ आप लोग जानते हैं, ये फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। तो आपके सामने जो लिखे हुए फंक्शन है 6 फंक्शंस, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और साइन और कॉस के फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं और इनकी कंटिन्यूटी आपको चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। अब आप लोग कहोगे डोमेन में तो हर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनके डोमेन तो रियल नंबर हैं पर वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है। ये आपके सामने कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। जिसमें पहला एग्जांपल है लॉगरिथमिक फंक्शन f(x) = log x बेस a। और आप डोमेन के बारे में जानते हो कि log x इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन नेगेटिव पर ये डिफाइन नहीं है तो इसलिए कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। tan x, cot x और sec x और cosec x फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन आने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में बताया इनके डोमेन के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन भी बताए। तो ये जो फंक्शन है आपके दोनों ही tan, cot, sec, cosec फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
इसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और अप टू कोसेक इनवर्स एक्स, ये सभी के सभी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट, सपोज f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, तब नंबर एक f प्लस जी, टू f माइनस जी, नंबर थ्री f इंटू जी, एंड नंबर फोर k इंटू f और k इंटू जी, एंड फिफ्थ नंबर पर f अपॉन जी। पहले चार जो हैं वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। अगर f और g कंटिन्यूअस है तो उनके सम से बनने वाला फंक्शन, डिफरेंस से बनने वाला फंक्शन, उनके मल्टीप्लाई से बनने वाला फंक्शन और उस फंक्शन के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन बनता है वो सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन पांचवा फंक्शन जो है f अपॉन जी, ये भी सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, लेकिन उन पॉइंट को छोड़ करके जहां पर gx की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। यानी ये सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है बशर्ते gx की वैल्यू जीरो ना हो। एज वी नो दैट वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है कि कंपोजिट फंक्शन जो है, कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। सपोज हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन है f और दूसरा है g, तो इनके कंपोजिशन से जो फंक्शन बनेगा वो f कंपोजिशन g भी हो सकता है या फिर g कंपोजिशन f हो सकता है। वो दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। इसके बारे में डिटेल जो है मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। और पांचवी और जो इंपॉर्टेंट बात है जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप फंक्शन की कंटिन्यूटी बाउंड्री पॉइंट पर हमेशा चेक करोगे। बाउंड्री पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। सपोज उसके लेफ्ट में डेफिनेशन कुछ और है, राइट में डेफिनेशन कुछ और है, तो ऐसे फंक्शन जो हैं जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है, जिस पॉइंट पर डेफिनेशन बदलती है उस पॉइंट पर आपको फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो चेक जरूर करनी पड़ेगी। पिछले 5 पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं सारे रियल नंबर्स के लिए तो वो कुछ एक पॉइंट्स पर ही चेक करनी पड़ती है बजाय सारे रियल नंबर्स के लिए। अब आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसकी एक लैंग्वेज है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और इसकी दूसरी लैंग्वेज है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस नंबर लाइन पर यहां पर आप बाउंड्री पॉइंट बनाइए और ये बाउंड्री पॉइंट है 2, क्योंकि 2 के लेफ्ट में डेफिनेशन कुछ और है और 2 के राइट में कुछ और है, तो आपने यहां बना दिया 2 और 2 से कंपेयर जो डेफिनेशन है दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3 और उसके राइट में जो डेफिनेशन है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सारे रियल नंबर्स के लिए हमें ये चेक करना है कि ये कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन पर फोकस करते हैं दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3 और आप लोग जानते हो कि एक्स क्यूब माइनस 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होता है इसलिए ये 2 से कम पर भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जो डिफाइन है वो 2 से कम के लिए है। दूसरा पॉइंट हम यहां फोकस करते हैं और जो x ग्रेटर देन 2 की बात आ रही है
तो ये आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो फंक्शन है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि ये 2 से आगे हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो कुल मिला के बात ये है कि गिवन फंक्शन 2 से कम के लिए भी कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पर, और 2 से ज्यादा के लिए भी ये कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पर। अब बात जो आपको 5वां पॉइंट मैंने बताया कि बाउंड्री पॉइंट पर आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो 2, और अब हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। सो फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सो व्हाट इज LHL? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब है 2 से कम, और 2 से कम फंक्शन है तुम्हारा x क्यूब माइनस 3, एंड नेक्स्ट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 2 माइनस h से, लेफ्ट हैंड लिमिट में a को रिप्लेस कर दिया जाता है x को a माइनस h से, 2 माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3। सो व्हेन यू पुट h इक्वल टू 0, तो इट इज 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3, एंड दिस इज 8 माइनस 3, एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 5 है। दूसरा RHL निकालेंगे, तो RHL इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और जब 2 प्लस की बात आएगी तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट में x को a प्लस h से रिप्लेस किया जाता है, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। So when you put h equal to 0, you get 2 plus 0 का square plus 1, that is 4 plus 1, and this is equal to 5। अब आप देखिए इस फंक्शन में जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 5 है, और राइट हैंड लिमिट है वो भी 5 है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। तो जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तब हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है क्या वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, दैट इज f2। तो फंक्शन की वैल्यू आप कहां से निकालोगे? तो 2 डेफिनेशन है, एक ऊपर दे रखी है और एक डेफिनेशन नीचे है। तो हम लोग जहां पर इक्वलिटी लगी है, इक्वल का साइन, उस डेफिनेशन से फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप गौर से देखो, इस पर इक्वल का साइन नहीं है तो आप यहां से फाइंड नहीं कर सकते। ऊपर वाली डेफिनेशन में इक्वल का साइन है तो आप यहां से फाइंड करिए। तो व्हेन यू फाइंड f2, सो पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x, दिस इज 2 का क्यूब माइनस 3, दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब आपने देखा कि LHL भी 5 है, RHL भी 5 है, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 5 है, सब चीज आपस में इक्वल है। तो कुल मिलाकर के लिमिट x टेंड्स टू 2, fx is equal to f2, therefore the given function is continuous at x equal to 2। अब आपके सामने एक और फंक्शन लिखा हुआ है, और हमको जितने भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हैं इस फंक्शन के वो फाइंड करने हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, उसमें आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको यहाँ प्लॉट करोगे। ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी होता है, आप लोग जानते हो। और ये बाउंड्री पॉइंट जो 2 हैं, एक पॉइंट है तुम्हारा -1 और दूसरा पॉइंट है +1। तो जब x की वैल्यू -1 से कम है उस समय fx की वैल्यू -2 है, जब x -1 और 1 के बीच में है उस समय fx की वैल्यू 2x है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है उस समय fx की जो वैल्यू है वो 2 है। अब आप यहां से शुरू करो, जब x की वैल्यू -1 से कम है उस समय fx की जो वैल्यू है वो -2 है, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है, इसलिए दिया गया फंक्शन -1 से कम पर कंटीन्यूअस होगा। दूसरी बात, जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है उस समय fx की जो वैल्यू है वो 2x है,
और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यह फंक्शन भी -1 से 1 में कंटिन्यूअस होगा। और तीसरी और आखिरी बात, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है उस समय fx की वैल्यू 2 है, जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, इसलिए गिवन फंक्शन x ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। इट मींस जो फंक्शन है वो -∞ से -1 तक भी कंटिन्यूअस है, -1 से 1 तक भी कंटिन्यूअस है, और 1 से ऊपर भी कंटिन्यूअस है। अब फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 2 पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एट x इक्वल टू -1। सो फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -1 -1 a है, और माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस फंक्शन इज -2। लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग x को a माइनस h से रिप्लेस करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहां पर x है नहीं, तो आप रिप्लेस नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर हो गया -2। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। सो व्हाट इज RHL? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और -1 से अबव फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो 2x है। -1 से अबव फंक्शन की डेफिनेशन 2x है। अब राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू ब्रैकेट में -1 प्लस h, एंड नेक्स्ट स्टेप में पुट h इक्वल टू 0, देन यू गेट 2 -1 प्लस 0, दिस इज -2। आप देखते हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है -2 और राइट हैंड लिमिट भी -2 आपस में इक्वल है, तब हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। कहां पर? -1 पर। सो व्हाट इज f -1? आप इक्वलिटी देखिए, इक्वलिटी इस जगह पर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो -2 है। तब आप लोग देख रहे हो कि x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब बराबर है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे अब 1 पर। सो एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो फंक्शन की डेफिनेशन है 2x, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, और x को रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 माइनस f से अकॉर्डिंग टू LHL, and 2 1 minus 0, then you get 2, and find right hand limit, this is limit x tends to 1 plus 1 से ऊपर जो डेफिनेशन है वो 2 है, 2। अब क्योंकि यहाँ x है नहीं तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा 2। अगर x होता तो हम इसको 1 प्लस s से रिप्लेस कर देते हैं, और फंक्शन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग 2 पर, दैट इज 1 पर। सो व्हाट इज f1? तो इक्वलिटी यहाँ डिफाइन, यहाँ इस जगह, सो दिस इज इक्वल टू 2x, दिस इज 2 into 1, इट इज 2। तब आप लोग देख रहे हो कि LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल है। इट मींस जो गिवन फंक्शन है वो ऑल द रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस है और जो रिमेनिंग पॉइंट है यहाँ पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में, यानी अगर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो किस किस तरीके से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। इसके लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे 0 पर। यहाँ पर 0 पे इसकी डेफिनेशन में चेंज है, तो आप लोग 0 पे फाइंड करिए एट x इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। आप यहाँ देखिए सिर्फ 0 पे इसकी डेफिनेशन 1 है, और चाहे x नेगेटिव है या पॉजिटिव है दोनों की डेफिनेशन यही है। सो दिस इज अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप में हम x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस h से। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस 0 माइनस h माइनस 1
अपॉन 0 माइनस h. So this is equal to limit h tends to 0 स्क्वायर रूट में 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h. So when you put h equal to 0, this is the form of 0 upon 0. और इस फॉर्म को खत्म करने के लिए आपको इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा. तो हम लोग न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर. So this is under root 1 minus h minus plus 1 under root 1 minus h plus 1. और ऐसा करने से ये आपका आ गया लिमिट h tends to 0 a minus b और a plus b के अकॉर्डिंग इट इज 1 minus h minus 1 अपॉन माइनस h अंडर रूट में 1 माइनस h प्लस 1. ये आपस में कैंसिल आउट हो गए एंड इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज माइनस h अपॉन माइनस h अंडर रूट 1 माइनस h प्लस 1. नाउ दीज टू आर कैंसिल. अब ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म नहीं है और आप h की वैल्यू रख सकते हो. तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 प्लस 1 एंड योर आंसर इज 1 अपॉन 2. इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 1 अपॉन 2. अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. दोबारा नहीं लिखता हूं चीजों को और इसी में चेंज कर देता हूं. नाउ वी फाइंड राइट हैंड लिमिट. तो पहला चेंज तो यहां होगा 0 प्लस और फंक्शन यही रहेगा. और नेक्स्ट स्टेप में 0 माइनस h की बजाय 0 प्लस h और यहां पर भी प्लस साइन आ जाएगा और यहां माइनस हट जाएगा. इसके बाद आप लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो दोनों जगह प्लस आएगा बजाय माइनस के. और फिर जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहां साइन चेंज हो जाएगा. दिस बिकम्स प्लस एंड ये माइनस साइन यहां है ही नहीं और यहां पर भी साइन होगा प्लस. और उसके बाद ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां प्लस होगा और यहां प्लस होगा. इट इज 1 अपॉन 2. तो आप लोग देख रहे हो इस फंक्शन की जो LHL थी वो भी 1 अपॉन 2 थी और RHL है वो भी 1 अपॉन 2 है 0 पर. लेकिन अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं f0 पर तो जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है. इट मींस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 is not equal to value of the function at x equal to 0. Therefore, the given function is discontinuous at x equal to 0. क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है इसलिए दिया गया फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. इसका मतलब यह है इसको रिमूव किया जा सकता है. अब आप कहोगे रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो देखिए LHL और RHL की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. आप LHL निकालोगे RHL निकालोगे वो 1 अपॉन 2 होगी. अगर इस फंक्शन में जो इसकी वैल्यू है 0 पर 1 के बराबर है और अगर हम इस वैल्यू को 1 की बजाय 1 अपॉन 2 कर दें और जब आप 1 अपॉन 2 कर दोगे तो f0 की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन 2 हो जाएगी और आपके सामने जो दिया गया जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा. इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं जो आपके पहले टाइप की डिसकंटिन्यूटी है. अब मैं आपके सामने एक सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करता हूं दैट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. इस एग्जांपल को आप देखिए यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. दिस इज नोन एज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है k पर जहां पर k कोई भी इंटीजर है. तो इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको बताया है ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन में. अब हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं k पर. तो एट x इक्वल टू k लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू k माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ये फंक्शन की डेफिनेशन है वो मैंने यूज की यहां पे. और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h. इट मींस x को रिप्लेस किया जाएगा a माइनस h.
अब यहां पर जो लिखा हुआ है k माइनस एच, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस एच की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज k की जो वैल्यू है वो 5 है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 माइनस एच। देखिए h के बारे में आप सब लोग जानते हैं, h बहुत छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, तो जब इसको घटा दोगे 5 में से तो इट बिकम्स 4.9999, कितने भी आप 9 लिख लीजिए, लेकिन वैल्यू 5 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो वो होगा 4। इसका मतलब है जब k की वैल्यू 5 थी तो k माइनस एच की जो वैल्यू आई यानी 5 माइनस एच की वो 4 आई। तो उसी के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो होगी k माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k माइनस एच माइनस k माइनस 1। अब आप h की वैल्यू लगा दोगे, सो दिस इज k माइनस 0 माइनस k प्लस 1, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो आपकी आ गई 1। राइट, नाउ फाइंड राइट हैंड लिमिट। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एंड फंक्शन इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। Now limit h tends to 0 k plus h minus greatest integer k plus h। अब आप यहां समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर k plus h के बारे में। सपोज k 5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 plus h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप इसमें h लिखोगे, बहुत छोटा है 5.0000, बहुत सारे जीरो लगाने के बाद 1, और जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करोगे तो वो 5 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h की जो वैल्यू होती है वो k के इक्वल ही होती है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h माइनस k। नाउ दिस टू आर कैंसिल्ड, और जब आप लिमिट लगा दोगे सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h एंड यू गेट 0। इट मींस इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो 1 है और जो राइट हैंड लिमिट है वो 0 है। इट मींस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k। अगर मैं आप इसके ग्राफ के बारे में बताऊं तो अगर आपने ग्राफ का वाला वीडियो देखा है तो इसमें इस तरीके का ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इस तरीके का ग्राफ होता है, और ये जो वैल्यू है वो +1 है और ये वैल्यू 0 है, और यहाँ पर पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, और ऐसे ही आगे पॉइंट चलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं 1 की बात करूं तो 1 की जो लेफ्ट हैंड जो लिमिट होगी, जैसे ही x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी भी कम होगी fx की वैल्यू 1 हो जाएगी, टेंड्स टू 1, और जैसे ही आप 1 से प्लस चलोगे जो fx की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है लेकिन नॉन इंटीजर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ना हो, दैट इज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। LHL और RHL का इक्वल ना होना डिसकंटिन्यूटी बोली जाती है फर्स्ट काइंड की। लेकिन अगर LHL और RHL आपस में इक्वल हैं लेकिन उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो उस तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो मैंने आपको इससे पिछले एग्जांपल में बताई थी। अब मैं आपके सामने तीसरी और आखिरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करता हूं। दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या खास बात है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, फंक्शन आपके सामने डिफाइंड है, जब x की वैल्यू a नहीं है तो fx की वैल्यू 1/x माइनस a है, और फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू a है। सो एट x इक्वल टू a पर ही हमें चेक करते हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x
tends to a minus and fx is x minus a. The next step, limit h tends to 0, 1 upon a minus h minus a. Now these two are cancelled. माइनस साइन आपके आगे आ गया और लिमिट h tends to 0, 1 upon h. So when you put h equal to 0, it become infinity. 1 upon 0 is called infinity. It is not defined. So this value is minus infinity. इसका मतलब ये है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो LHL does not exist. लेफ्ट हैंड लिमिट does not exist. अगर मैं यहाँ पे RHL की बात करूं, so what is RHL? Limit x tends to a plus 1 upon x minus a, and it is limit x tends to 0, 1 upon a plus h minus a. Now these two are cancelled. और जब आप h की वैल्यू रख दोगे, and you can say limit h tends to 0, 1 upon h, and it becomes plus infinity. लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी है और राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है, तो न तो माइनस इन्फिनिटी डिफाइन है और ना ही प्लस इन्फिनिटी डिफाइन है, तो हम लोग कहेंगे कि जो RHL है वो डज नॉट एग्जिस्ट. तो ऐसी लिमिट, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो वहां पर जो डिसकंटिन्यूटी बनती है दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है. अगर आप लोग थोड़ा ग्राफ का, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो मैंने वहां पर 1 अपॉन x का ग्राफ ड्रॉ किया है, fx इक्वल टू 1 अपॉन x. लेकिन यहां पर बात 1 अपॉन x की नहीं हो रही है, 1 अपॉन x माइनस a की हो रही है. मान लेते हैं कि a पॉजिटिव है, तो ये लाइन आपकी बन गई x इक्वल टू a, दैट इज बाई एक्सिस के पैरेलल. और यहां पर जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो कुछ इस टाइप का होगा. इस टाइप का ग्राफ यहां पर बन करके आएगा. ये शेप बिल्कुल वही रहेगी, लेकिन ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा. तो यहां से चेंज होता था y इक्वल टू 0 से, तो वो आपका चेंज हो जाएगा x इक्वल टू a पर. और यहां पर आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये आपका है x इक्वल टू a, एक लाइन है बाई एक्सिस के पैरेलल. तो जैसे ही x की वैल्यू a से कम होगी, थोड़ी सी भी कम होगी, fx की वैल्यू नीचे जा रही है नीचे, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी. इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी. और जैसे ही आप a प्लस चलोगे, fx की जो वैल्यू है ऊपर की तरफ इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा जाकर के, तो fx की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी. इट मींस इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट होगी वो प्लस इन्फिनिटी होगी. तो न तो LHL एग्जिस्ट कर रही है ना RHL एग्जिस्ट कर रही है. दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड.